गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, प्रिय स्टूडेंट्स एंड दोस्तों। आज करंट अफेयर के संबंध में एक नया टॉपिक है, उस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि एक टर्मिनोलॉजी है ज्योग्राफी का, अल नीनो। और ये कहा जा रहा है क्या है कि 2026 में भारत पर अल नीनो का प्रभाव पड़ने वाला है। और यदि अल नीनो का प्रभाव भारत पर पड़ता है तो इसका क्या भारत पर इफेक्ट होगा। और यह जो है मौसम विज्ञान संगठन का यह दावा है कि एल नीनो से भारत में सूखा की संभावना बताया जा रहा है। तो हम लोग पहले तो मैप के आधार पर देखेंगे कि ये एल नीनो जो है वह कहाँ कहाँ चलती है, एल नीनो है क्या, एल नीनो के संबंध में आपको भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और यह एल नीनो जो है प्रत्येक 3 वर्ष पर, 5 वर्ष पर और 7 वर्ष पर भारत में आता है। और आने के कारण क्या है कि विभिन्न प्रकार का सूखा के संबंध में प्रभाव पड़ता है। तो एल नीनो जब हम लोग देखेंगे तो एल नीनो क्या है, एक गर्म जलधारा है। और यह एल नीनो जो है कहाँ से उसकी उत्पत्ति होती है, तो प्रशांत महासागर के पेरू के तट पर। और यह पेरू के तट पर 3 डिग्री से लेकर के 36 डिग्री के बीच में यह एल नीनो गर्म जलधारा है और यह इसकी उत्पत्ति मानी गई है। तो इसी चीज़ों को हम लोग मैप के आधार पर थोड़ा सा समझते हैं कि मैप में कहाँ इसको बताया गया है। जैसे ये आपको मैप आपके सामने मैंने लगा दिया हूँ, पैसिफिक सी का यह है मैप। और इसी मैप में देखिएगा एल नीनो के संबंध में जो महत्वपूर्ण बताया गया है कि यह आप देखिएगा, यह दक्षिण अमेरिका है, यह गोल्ड आपको वाटर ऑफ कोस्ट ऑफ साउथर्न बताया जा रहा है, यह दक्षिण अमेरिका है, यह प्रशांत महासागर है, यह ऑस्ट्रेलिया का है, यह आपको खास करके दक्षिण अमेरिका और यह एशिया, यह हमारा प्यारा देश भारत के संबंध में है। और ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, जब आप पढ़ेंगे तो यह दिखाया गया है इसी मैप के आधार पर। अच्छा, एल नीनो की उत्पत्ति जो है यह पेरू है, आपका है यह पेरू है। और इसी पेरू के तट से एल नीनो जलधारा की उत्पत्ति माना गया है। और यह एल नीनो जो है लगभग में 3 डिग्री से लेकर के 36 डिग्री के बीच में इसकी उत्पत्ति होती है। और एल नीनो क्या है, एक गर्म जलधारा है। एल नीनो जो है एक स्पेनिश शब्द है। इस स्पेनिश शब्द होने के कारण इसे कहा जाता है आपको है खास करके जो है कि हम लोग इसको कहते भी हैं कि मेल क्रिसमस, मेल क्रिसमस के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी उत्पत्ति जब भी होता है तो ये दिसंबर महीने में होता है। और दिसंबर में 25 को हम लोग मनाते हैं, 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाते हैं। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है एल नीनो। और इसी एल नीनो के संबंध में देखते हैं कि यहाँ धारा यहाँ उत्पत्ति होती है। यह उत्पत्ति होने के बाद इसका प्रभाव पड़ता है। यह है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर से हिंद महासागर में आता है और हिंद महासागर से भारत के जो है खास करके मौसम संबंधी प्रभाव डालता है। और इसी मौसम संबंधी प्रभाव के कारण कहा जाता है कि एल नीनो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे संबंध में आप याद रखिएगा कि एल नीनो जो गर्म जलधारा है इसकी उत्पत्ति जो है पेरू के तट से है और 3 से 36 डिग्री के बीच में यह अपना रोटेट करते रहता है, यह इसका मूविंग होते रहता है, जिसके कारण यहाँ की जल जो है खास करके गर्म हो जाता है। और यह प्रशांत महासागर से जल गर्म होकर के हिंद महासागर में पहुँच जाता है। जब यह हिंद महासागर में पहुँचता है तो इससे क्या होता है कि इससे इसका आपको है खास करके मानसून सही समय पर नहीं आ पाता है। और मानसून जब सही समय पर नहीं आ पाता है तो इससे क्या है, एल नीनो का प्रभाव पड़ता है। तो इसके संदर्भ में हम लोग देखेंगे आज, यह मैप के संबंध में है। थोड़ा और भी हम लोग मैप से क्लियर करते हैं चीज़ों को, थोड़ा सा आपको देखिए, यह आपको दिखा रहे हैं, यह है आपको एल नीनो, एल नीनो के संबंध में दिखाया गया है। यह आपको है यह है एक एल नीनो जो है एक गर्म जलधारा है, जबकि ला नीना जो है एक ठंडी जलधारा है। इसको कहते हैं मेल क्रिसमस कहा गया है और इसको जो है फीमेल क्रिसमस कहा जाता है। और ये दोनों ही समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज जो कहा जा रहा है कि 2026 में भारत में जो है एल नीनो का प्रभाव पड़ने वाला है और ये एल नीनो का प्रभाव पड़ेगा तो भारत में सूखा की संभावना है। और इसी सूखा की संभावना पर क्या है कि प्रत्येक 3 वर्ष के बाद, ये प्रत्येक 5 वर्ष के बाद इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एल नीनो। और इसी एल नीनो के विषय में हम लोग देखेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है। इसी में एक मैप और भी है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपका है
लानीना के संबंध में दिया गया। एल नीनो यह आपको देख रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, यह लानीना है जो है, यह गर्म जलधारा है, गर्म जलधारा है, और यह लानीना जो है एक ठंडी जलधारा है। धारा है। इसकी उत्पत्ति प्रशांत महासागर में पेरू के तट से माना गया है, जबकि इसकी उत्पत्ति दक्षिणी चीन सागर से माना गया है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप ये दोनों में देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है, ये आपका कभी भी एग्जाम में जो है क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, और बहुत बार यूपीएससी में ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि एल नीनो क्या है। तो आप बताएंगे एक गर्म जलधारा है, जबकि पूछा जाएगा आपको है लानीनो क्या है, तो आप बताएंगे एक ठंडी जलधारा है। इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है, तो इसकी उत्पत्ति दक्षिणी चीन सागर में होती है, और इसकी उत्पत्ति जब भी होता है तो आप याद रखिएगा प्रशांत महासागर पेरू के तट पर। तो ये मैप के आधार पर हम लोगों ने देख लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन में देखते हैं कि क्या क्या आपको है कहा गया है। अब देखिए यहाँ आपको 2026 में भारतीय मौसम विभाग जो है एल नीनो के विषय में क्या कहा है उसके विषय में हम लोग देखते हैं। 2026 के लिए एक चिंताजनक चेतावनी जारी की गई है। 2026 में एक चिंताजनक चेतावनी जारी की गई है। किसके द्वारा? भारतीय मौसम विभाग के द्वारा। क्या बताया गया है कि इस चेतावनी के केंद्र में है एक समुद्री एक्टिविटी जिसे वैज्ञानिक एल नीनो कहते हैं। आप यह भी याद रखेंगे एल नीनो क्या है? एक गर्म जलधारा है। एल नीनो क्या है? एक गर्म जलधारा है जिसकी उत्पत्ति पेरू के तट से होती है, जो 5 से 36 डिग्री के बीच उत्पत्ति मानी जाती है। तो आप इसमें याद रखिएगा एल नीनो। अच्छा, एल नीनो एक तो ये जान लीजिएगा, एल नीनो एक स्पेनिश शब्द है। आपको स्पेनिश शब्द है जिससे हम लोग आपको कह सकते हैं कि एक छोटा बच्चा, ये आप कह सकते हैं एक लिटिल बॉय के रूप में भी इसको इंडिकेशन दिया गया है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि दिसंबर के आसपास इसकी उत्पत्ति होता है पेरू के तट पर, इसीलिए भूगोल के विद्वानों ने इसे मेल क्रिसमस कहते हैं। क्योंकि यह गर्म है, और आपको पता है कि मानव का जो इंसान में एक तो मानव का जो नेचर होता है पुरुष का, वह थोड़ा सा महिलाओं के तुलना में गर्म होता है, इसीलिए इनको मेल क्रिसमस कह दिया गया है। और लानीनो को जो है खास करके जो है फीमेल क्रिसमस कहा गया है। इसका नेचर के आधार पर इसे बता दिया गया है, तो इसीलिए आप इसे याद रखेंगे, यह इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्पेनिश भाषा ने एल नीनो का अर्थ होता है छोटा बच्चा, एक लिटिल बॉय के रूप में, बेबी के रूप में इसका उल्लेख किया गया है। एल नीनो जो है यह साउथर्न ऑसिलेशन चक्र का एक हिस्सा है। जैसे हम लोग देखें ना मैप में अभी जब देखे थे कि एक साउथर्न जो बन रहा था, आप उसको देख सकते हैं। जैसे इस मैप में हम लोग देख रहे थे कि एक आपको देखिएगा वाटर ऑफ साउथर्न जो है यहाँ जो बन रहा है, इसी कारण उसे यह बातें कहा गया है। तो इसीलिए आप इसे याद रखिएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एल नीनो जो है यह साउथर्न ऑसिलेशन चक्र का एक हिस्सा है। जब प्रशांत महासागर का पानी औसत से अधिक गर्म हो जाता है तो उसे एल नीनो कहा जाता है। तो जब प्रशांत महासागर में
जब ये औसत से अधिक कहने का मतलब है कम से कम 5 डिग्री के आसपास जब ये गर्म हो जाता है, तब इसे कहा गया है अल नीनो कहा जाता है। और जब पानी ठंडा हो जाता है तो उसे हम लोग ला नीना कहते हैं। यही कंसेप्ट अभी मैंने आपको समझा रहे थे कि गर्म जब हो जाएगा तो उसे अल नीनो कहा जाएगा, और जब वो ठंडा हो जाएगा तो उसे ला नीनो कहा जाएगा। इसीलिए इसको मेल क्रिसमस कहते हैं और इसको फीमेल क्रिसमस कहा जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भारतीय मौसम विभाग 2026 सामान्य स्थिति बताया गया है। अब यह जो है भूमध्य रेखा पर चलने वाली व्यापारिक पवनें, आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी का यह कंसेप्ट है, आप पढ़े होंगे। यह भूमध्य रेखा हो गया, और यह भूमध्य रेखा से आप देखिएगा खास करके एक व्यापारिक पवन जो चलती है, आप पढ़े होंगे। तो यह व्यापारिक पवन के रूप में ही इसको दिखाया गया है, जो इससे जुड़ा हुआ है। और इस व्यापारिक पवन के कारण ही जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। एक व्यापारिक पवनें हैं जो पूर्वी अमेरिका से पश्चिम की ओर चलती है। तो आप इसे याद रखिएगा, भूमध्य रेखा, व्यापारिक पवनें जो पूरब से पश्चिम की ओर चलती है। यह हवाएं समुद्र की ऊपरी गर्म सतह के पानी के खींचकर एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ ले जाती है। जैसे हम लोगों ने मैप में देखा भी था इस चीज़ों को, कि हम लोग को देख रहे थे कि आपको प्रशांत महासागर से वह हिंद महासागर की ओर जो है आ रहा था। इससे इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया के पास समुद्र का स्तर थोड़ा ऊंचा और पानी गर्म हो जाता है, जिससे वहां अच्छी बारिश होती है। जिससे क्या होता है कि अच्छी बारिश होती है। दूसरी ओर दक्षिणी अमेरिका, पेरू के तट पर के पास नीचे का ठंडा और पोषक तत्वों से भरपूर पानी ऊपर आता है, जिसे हम लोग अप वेलिंग कहते हैं। यह पूरी तरह से टॉपिक है जो ज्योग्राफी का है, लेकिन आप इसमें आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है ना आपको यूपीएससी में बहुत बार पूछ चुका है। आपसे जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो अल नीनो क्या है तो आप बताएंगे ये गर्म जलधारा है, और पेरू के तट पर प्रशांत महासागर में इसकी उत्पत्ति होती है, और यहाँ से ही प्रशांत महासागर से गर्म होने के बाद यह हिंद महासागर में प्रवेश करता है, और सामान्य तापमान में कम से कम 3 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी हो जाता है। और जब तापमान में बढ़ोतरी होता है तो आपको वहाँ पर मौसम संबंधी जो है, खास करके सामान्य जो मानसून है वह सही टाइम पर नहीं आ पाता है, जिसके कारण कहा जाता है कि भारत में सूखा की स्थिति पड़ता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके बाद फिर भारतीय मौसम विभाग 2026 दूसरी ओर दक्षिण अमेरिका, पेरू के तट के पास नीचे का ठंडा और पोषक तत्वों से भरपूर पानी ऊपर आता है, जिसे हम लोग अब बिलिंग कहते हैं। अभी जस्ट हमने पढ़ा भी था। व्यापारिक पवनों का कमजोर पड़ना। अब यह कमजोर कैसे पड़ता है? व्यापारिक पवन जो हुआ कमजोर कैसे पड़ता है? किसी अज्ञात कारण से यह विंड्स कमजोर पड़ जाती है और कभी कभी अपनी दिशा बदल लेती है। खास करके देखिएगा, जब आप पढ़ेंगे तो यह कमजोर होने के कारण अपनी दिशा जो है यह बदल लेता है, विंड्स कमजोर होता है तो। अच्छा, गर्म पानी का बहाव। जब हवाएं कमजोर हो जाती है, जब हवाएं कमजोर हो जाती है तो पश्चिम एशिया में जमा गर्म पानी वापस पूर्व की ओर दक्षिण अमेरिका, पेरू और इंडोनेशिया के तट की तरफ बहने लगती है। तो ये पानी का आपको गर्म पानी का बहाव। तापमान में वृद्धि। तापमान में कितनी वृद्धि तक होती है? तो इसके परिणाम स्वरूप मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर के पानी का तापमान सामान्यतः 0.5 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाती है। और यह तापमान में जब बढ़ोतरी होता है, जैसे प्रशांत महासागर के तापमान में बढ़ोतरी होता है, तो यही आपको हिंद महासागर की ओर मूव कर जाता है, जिससे वहाँ हिंद महासागर भी गर्म हो जाता है। नेक्स्ट, बादलों की दिशा बदलना। अब इसमें क्या होता है कि जब तापमान वगैरह अधिक होने लगता है तो उसमें बादल की स्थिति, यह दिशा बदलना शुरू हो जाता है। जैसे समुद्र के ऊपर की हवा
गर्म हो जाती है और गर्म हवा, नम हवा ऊपर उठ करके जो है कभी काल बारिश भी करती है, जिससे रेगिस्तान इलाके, पेरू में आपको पता ही है कि चिली के पास आप लोग पढ़े भी होंगे, आटाकामा डेजर्ट एक है, तो ये में भारी बारिश होती है, जबकि एशिया और ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ जाता है। और एशिया में सूखा पड़ने के कारण क्या बताया गया है कि जब ये सूखा पड़ेगा तो इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा, और भारत में 3 वर्ष, 5 वर्ष या 7 वर्ष में एल नीनो का प्रभाव देखने को मिलता है। एल नीनो का प्रभाव देखने को मिलता है। आईएमडी की ताज़ा रिपोर्ट क्या कह रही है, 2026 में मानसून सामान्य से कम, बिलो नॉर्मल रहने की संभावना है। कहने का मतलब यह हुआ कि जो तापमान है जो सामान्य रहेगा उससे बिलो कहा जा रहा है कि नॉर्मल रहने की संभावना है। आंकड़े क्या बता रहे हैं, भारत में तापमान, मानसून का मतलब होता है एलपीए, लॉन्ग पीरियड एवरेज का 96% से 104% में कमी दर्ज किया जाता है, जो सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। अच्छा, क्षेत्रवाद प्रभाव इसका क्या पड़ेगा, मध्य भारत और उत्तर पश्चिमी भारत, जैसे आप भारत का देखेंगे तो खास करके मध्य भारत के विषय में बोला जा रहा है कि यह मध्य भारत हो गया और यह आपका है उत्तर पश्चिम भारत हो गया। इसके विषय में बोला जा रहा है क्या कि मध्य भारत और उत्तर पश्चिम भारत जो अनाज के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, वहाँ बारिश की कमी सबसे ज़्यादा देखी जा सकती है। अब यहाँ एल नीनो का प्रभाव होगा तो क्या होगा, यहाँ बारिश नहीं के बराबर होगा, और जब बारिश नहीं के बराबर होगा तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, फसल पर पड़ेगा, और फसल पर पड़ेगा तो उससे क्या होगा, ड्राउट या सूखा की संभावना ज़्यादा होगा आपको है। और यह अगस्त सितंबर का संकट जो है, आपको पता है कि मानसून जो आ जाता है 1 जून को आपको है केरल के तट पर मानसून आ जाता है, दक्षिण पश्चिम मानसून, जिसको कहते हैं ग्रीष्मकालीन मानसून। और ये ग्रीष्मकालीन मानसून का अधिक आगे चल करके अगस्त और सितंबर में संकट उत्पन्न होगा, जब यहाँ बारिश नहीं होगा। तो मानसून के दूसरे भाग में जब दूसरा भाग आएगा तो एल नीनो का प्रभाव सबसे ज़्यादा होगा, जो फसलों के पकने का समय होता है। और याद रखिएगा, यह इस समय जो है खरीफ फसल का सबसे महत्वपूर्ण माना गया है सीजन। और खरीफ फसल में जब यह प्रभाव पड़ेगा एल नीनो का तो उस समय क्या हो, खाद्य संकट, क्या कि फसल का उत्पादन नहीं होगा, और जब फसल का उत्पादन नहीं होगा तो खाद्य संकट जैसी समस्या उत्पन्न होगा। भारत का लगभग 50% खेती आज भी बारिश पर निर्भर है, और आपको पता है कि जो मानसून हमारा है वो पूरी तरह से कृषि पर डिपेंडेंस कह सकते हैं कि कृषि का जो डिपेंडेंसी वो पूरी तरह से मानसून पर है। और यदि मानसून में थोड़ा बहुत भी डिले होता है तो उसका प्रभाव इम्पैक्ट डायरेक्ट कृषि पर पड़ता है। और आपको पता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, और यह चीज़ें क्या होता है कि कृषि के उत्पादन सही नहीं होगा तो इसका इम्पैक्ट जो है भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, और यह भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भारत की आर्थिक संकट या आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। तो यह एल नीनो के संबंध में जो है क्षेत्रवाद मैंने आपको डिटेल बता दिए, मैप के द्वारा मैंने समझा भी दिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद क्या क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, जो मैंने अभी जस्ट बता भी रहे थे आपको, है कि कमजोर मानसून का सीधा मतलब होता है फसलों का नुकसान, महंगाई, ग्रामीण भाग में कमी। कहने का मतलब है कि यदि मानसून सही समय पर नहीं आएगा, कमजोर मानसून रहेगा, तो इससे क्या होगा, डायरेक्ट प्रभाव क्या पड़ेगा, फसल पर पड़ेगा, और फसल का उत्पादन नहीं होगा तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगा, और ये मुद्रास्फीति से क्या होगा, ग्रामीण भाग में कमी देखने को मिलेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे जो जुड़ा हुआ है। फिर जलाशय स्तर, सरकार को अभी से बांधों में पानी को मैनेजमेंट करना होगा। जैसे सरकार को चाहिए क्या कि विभिन्न प्रकार का पौंड, विभिन्न प्रकार का जलाशय, विभिन्न प्रकार का आपको है तालाब या आपको कुआं का निर्माण करके पानी का संचय किया जाए, जो भविष्य में यह पानी जो है
जो है भविष्य में जो भारत के लिए ये लाभदायक हो। तो इसीलिए यह है जलाशय स्तर को बढ़ाने की जरूरत है और जलाशय पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे अभी देखिएगा, खास करके अभी का न्यूज में बता रहा हूँ कि उड़ीसा सरकार ने, उड़ीसा में जो भी सरकार है बीजेपी की, उसने प्रत्येक घरों से वो आपको अनुमति ले रहा है कि प्रत्येक घर का जो उनका अपना मकान बना हुआ है वहाँ कहीं ना कहीं एक आपको जल स्तर बनाने के लिए कुछ योजना शुरू किया गया है और उस योजना के माध्यम से जो है जल को रोकने की बात किया गया है, रखने की बात किया गया है। तो ये अब इम्प्लीमेंट जैसे दक्षिण भारत में है, आपको है तमिलनाडु वगैरह में, यह कंसेप्ट ऑल ओवर इंडिया में लागू होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जल स्तर को रोकने से विभिन्न प्रकार का जल का जो संकट आएगा वह को उसको टाला जा सकता है, उसे समाप्त किया जा सकता है। फिर फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को सुरक्षा देने की बात की गई। जैसे मान लेते हैं कि अभी मानसून सही समय पर नहीं आया, कृषि का उत्पादन नहीं हुआ, कृषि आपको फसल बर्बाद हो जाएगा। तो जब वो बर्बाद हो जाएगा तो उसका क्या है, भारत सरकार को चाहिए कि किसानों को सब्सिडी दिया जाए, किसानों को जो नुकसान हो उस प्रकार के उस पर कुछ उनको लाभ दिया जाए, उनको कुछ प्रोत्साहन दिया जाए। जैसे पश्चिमी देशों में दिया जाता है, अमेरिका में, यूरोप में, वहाँ किसानों को अधिक से अधिक सब्सिडी दिया जाता है। तो इस प्रकार की योजना भारत में भी सब्सिडी संबंधी होना चाहिए ताकि किसानों को अधिक से अधिक इस पर लाभ मिल सके। इसके बाद वैज्ञानिक फसलें, कृषि विशेषज्ञों का सुझाव है कि किसान कम पानी वाली फसलें जैसे बाजरा, मूंग का की ओर रुख करे। कहने का मतलब है कि किसानों को उस फसल पर ज़्यादा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है इस वर्ष, क्योंकि अल नीनो का प्रभाव पड़ेगा और यह सूखा की कंडीशन आएगा। तो उस प्रकार का फसल का उत्पादन करें जिससे कम जल की आवश्यकता है। उसी में मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, आप यह बाजरा का, मूंग का आप आराम से यहाँ पर ही कृषि कर सकते हैं। तो यह आपको याद रखेंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट है अल नीनो, अल नीनो का मैंने बता दिया कहाँ से इसकी उत्पत्ति है, टेम्परेचर क्या बढ़ोतरी है प्रशांत महासागर के पेरू के तट पे। इसी का कंपेयर में है ला नीनो जो सबसे इम्पोर्टेंट है, दक्षिणी चीन सागर में है। और एक है मेल क्रिसमस, दूसरा है फीमेल क्रिसमस। ये एक स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है लिटिल बॉय। आप कह सकते हैं आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मैप के द्वारा भी हम लोगों ने समझ लिए। तो यह है आपका जो सबसे महत्वपूर्ण है टॉपिक संबंधी, तो आप इसे याद रखेंगे। और यह करंट अफेयर से भी संबंधित है, ज्योग्राफी का भी टॉपिक है, जिससे कभी भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और यह क्वेश्चन इसलिए भी आएगा क्योंकि इस साल यह करंट अफेयर में बना रहेगा कि भारत के मानसून पर अल नीनो का प्रभाव। मेंस का आप एग्जाम देने जाएंगे तो मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मेंस में जब भी राइटिंग करेंगे तो उसमें आपको दिखाना पड़ेगा कि ये आपको है अल नीनो, विश्व का मानचित्र बना करके भारत पर इम्पैक्ट दिखाना होगा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कभी भी आपको आ सकता है। तो ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत। अगर आप सीरियस हैं यूपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो चैनल को अभी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।